हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज आपको करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2017 में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है उसका पूरा रिव्यू दूंगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको आगे आने वाले आपके यूपीएससी, एसएससी और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम और पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। ये सब करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों पूरा ये क्वेश्चंस देखिएगा। मैंने पूरे डिस्क्रिप्शन दिया है हर क्वेश्चन को और एक्सप्लेन पूरे अच्छे से किया है, तो आप हर क्वेश्चन देखिएगा और आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेटिंग द 19th एडिशन ऑफ भारत रंग महोत्सव 2017। तो भारत रंग महोत्सव आप जानते होंगे। तो भारत रंग महोत्सव जो हम लोग ये है, ये इसको नेशनल थिएटर भी बोलते हैं। नेशनल थिएटर, इसको नेशनल थिएटर भी बोलते हैं। नेशनल, इसको नेशनल थिएटर भी बोलते हैं। नेशनल थिएटर, नेशनल थिएटर लवर्स के लिए भी है तो नेशनल थिएटर्स फेस्टिवल भी बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, इसको नेशनल थिएटर फेस्टिवल बोलते हैं। और ये हम लोग कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये आपको न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये न्यू दिल्ली में कब से कब तक ऑर्गेनाइज कर रहा है, 1 से 21 फरवरी तक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, और ये 1 से 21 फरवरी तक इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इसको ऑर्गेनाइज कौन किया है, इसको ऑर्गेनाइज आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किया है इसको ऑर्गेनाइज। तो इसमें पूछा विच इंडियन सेलिब्रेट 19th एडिशन ऑफ भारत रंग महोत्सव 2017। तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली, 1 से 21 फरवरी। और ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, तो ये थिएटर फेस्टिवल है। ठीक है, तो इससे हर इंटरनेशनल परफॉर्मर भी आते हैं और इंडियन के भी परफॉर्मर रहते हैं। तो ये थिएटर फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द सेकेंड डे टू दी 2-day प्रोग्रामिंग कमेटी मीटिंग ऑफ सार्क। तो आप सार्क जानते होंगे। सार्क क्या है, सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क हुआ। सार्क का हेडक्वार्टर, सार्क का हेडक्वार्टर आपका काठमांडू है। ठीक है, काठमांडू का है नेपाल में, काठमांडू में नेपाल में। ठीक है, तो इसमें पूछा है विच 2 days प्रोग्रामिंग कमेटी मीटिंग सार्क। तो इसका आंसर नेपाल है, काठमांडू। आप सार्क में जो आपके मेंबर्स हैं उसको भी याद कर लीजिए। तो मेंबर्स का याद करने का ट्रिक है, जैसे MBBS पेन। ठीक है, MBBS पेन, ये सार्क कंट्रीज़ हैं, जितने भी सार्क की कंट्रीज़ हैं तो ये सब है MBBS पेन। ठीक है, तो MBBS से क्या हो गया, M से आपको हो गया एक मालदीव्स हो गया, M से मालदीव्स हो गया, B से भूटान हो गया। ठीक है, और B से बांग्लादेश हो गया, S से श्रीलंका हो गया, P से पाकिस्तान हो गया, A से अफगानिस्तान हो गया, I से इंडिया हो गया, N से क्या हो गया, N से हो गया आपका नेपाल। ठीक है, तो पेन MBBS पेन, तो इसमें टोटल 8 कंट्रीज़ हैं सार्क के अंडर, 8 कंट्रीज। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा MBBS पेन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी कंट्रीज वे टेम्पररी बैंड टू एंटर US बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प फॉर नेक्स्ट 90 days। कितने कंट्रीज़ को US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने बैन कर दिया, टेम्पररी बैन किया है कि 90 days के लिए नहीं आ सकते हो। तो इसका आंसर है 7 कंट्रीज़। तो 7 कंट्रीज़ का नाम आप जान लीजिए। तो 7 कंट्रीज़ है, एक सीरिया हो गया, एक सीरिया है, एक इराक है, एक सीरिया, एक इराक है। ठीक है, एक ईरान है, ईरान, एक ईरान है, एक आपका हो गया यमन हो गया, यमन एक, ये सब मुस्लिम कंट्रीज। ठीक है दोस्तों, ये एक यमन हो गया, एक आपका लीबिया हो गया, एक लीबिया, एक सोमालिया, ठीक है, एक सोमालिया हो गया, और एक आपका कौन सा हो गया, और नेक्स्ट कंट्री लास्ट है सूडान। ठीक है, तो टोटल ये 7 कंट्री है, सीरिया, इराक, ईरान, यमन, लीबिया, सोमालिया और सूडान। ये टोटल 7 कंट्री को बैन किया गया है नेक्स्ट 90 days के लिए। ठीक है, टेम्पररी बैन किया गया कि आप ये US के अंदर नहीं आ सकते, ये 7 कंट्रीज। ठीक है, ये 7 कंट्रीज के लोग US के अंदर नहीं आ सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31st सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था कि
31 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। तो इसका आंसर है आपका हरियाणा, फरीदाबाद में करा जा रहा है, फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा, फरीदाबाद हरियाणा में किया जा रहा है, फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है दोस्तों, फरीदाबाद हरियाणा में किया जा रहा है। तो इसमें 20 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं, 20 कंट्री, ठीक है, 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये आपका कब से कब हो रहा है, ये 1 से 15 फेब तक ये चल रहा है, ये मेला 1 to 15 फेब ये आपका फरीदाबाद में सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला चल रहा है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो थीम कंट्री है, इसका जो थीम स्टेट है, थीम स्टेट, ठीक है, थीम स्टेट इसका कौन है, थीम स्टेट इसका झारखंड है, ठीक है, इसका थीम स्टेट कौन है, झारखंड, झारखंड है आपका थीम स्टेट, ठीक है, थीम स्टेट झारखंड है। और पार्टनर नेशन कौन है इसका, ये पूछ सकते हैं, पार्टनर नेशन कौन है, पार्टनर नेशन, तो पार्टनर नेशन इसका कौन है, इजिप्ट है, ठीक है, पार्टनर नेशन इसका इजिप्ट है, पार्टनर नेशन इजिप्ट, ठीक है, EGYPT लिख लीजिए आप, इजिप्ट, ठीक, इजिप्ट है इसका पार्टनर नेशन, ठीक है दोस्तों। तो इसका सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला हरियाणा फरीदाबाद में किया है, 20 कंट्रीज को पार्टिसिपेट कर रही है और थीम स्टेट इसका झारखंड है और पार्टनर नेशन कौन है, इजिप्ट है, ठीक है, और ये 1 से 15 फेब के बीच में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डिजिटल रेडियो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्टर। तो आप हर के बारे में जानते होंगे, जैसे राजनाथ सिंह क्या, ये तो होम मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर है, ठीक है, सुषमा स्वराज क्या हो गया, एक्सटर्नल मिनिस्टर हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक, मिनिस्टर। और आपका अरुण जेटली क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर है। और वेंकैया नायडू क्या है, तो वेंकैया नायडू आप जानते होंगे, तो ये यूनियन मिनिस्टर क्या चीज़ के हैं, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, तो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, डिजिटल रेडियो, तो रेडियो से आप इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से लगी रहा होगा, तो ये आंसर है, तो इसका आंसर है M वेंकैया नायडू, ठीक है। और ये आपका कब ऑर्गेनाइज किया गया था, ये 31 जनवरी को न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, 31 जनवरी को न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 31 जनवरी में न्यू दिल्ली में, डिजिटल रेडियो राउंड कॉन्फ्रेंस, ठीक है दोस्तों। और इसका आपका ये ऑर्गेनाइज कौन किया था, इसको ऑर्गेनाइज किया था आपका, इसको ऑर्गेनाइज किया था डिजिटल रेडियो मोंडियल, डिजिटल रेडियो मोंडियल, MONDIAL मोडियल एंड कौन किया था, और इसके साथ BECIL किए थे, BECIL के साथ ऑर्गेनाइज किया था, ये दोनों कोऑपरेट करके, ठीक है, BECIL। तो BECIL का फुल फॉर्म क्या है, BECIL क्या है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, फिर आई से हो गया आपका इंडियन लिमिट, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडियन लिमिट, ठीक है, BECIL। तो ये आपका डिजिटल रेडियो मोंडियल और BECIL के ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है दोस्तों। इसको M वेंकैया नायडू ने इसको वो किया था, लॉन्च किया था, और ये 31 जनवरी न्यू दिल्ली में ये लॉन्च किया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया GDP ग्रोथ फोरकास्ट अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे फॉर इंडिया 2017 में GDP ग्रोथ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा GDP ग्रोथ फोरकास्ट इंडिया कितना है, तो इसका आंसर है आपका 6.75 to 7.5%, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज 2-day नॉर्थ ईस्ट सीड बायोडाइवर्सिटी फेस्टिवल कम वर्कशॉप ऑफ ट्रेडिशनल क्रॉप्स 2017। कौन सा आपका स्टेट ऑर्गेनाइज कर रहा है 2 दिन नॉर्थ ईस्ट सीड बायोडाइवर्सिटी फेस्टिवल कम वर्कशॉप फॉर ट्रेडिशनल क्रॉप्स, तो इसका आंसर है त्रिपुरा। ये किसका कैपिटल है, कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल है अगरतला, ठीक है, अगरतला, इसका कैपिटल अगरतला है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर है त्रिपुरा अगरतला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड टू द हाईवे इन द यूनियन बजट 2017-18। तो ये आपका यूनियन बजट 1 फरवरी में आपका पेश किया गया, तो उसमें आपका कितना इसका एलोकेट है, हाईवे के लिए कितना एलोकेट किया गया यूनियन बजट, तो इसका आंसर है आपका 64,000, ठीक है, 64,000 करोड़, 64,000 करोड़ इसका आंसर है, 64,000 करोड़।
ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फंड एलोकेटेड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना इन दी यूनियन बजट 2017-18। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना आपका फंड एलोकेट किया है यूनियन बजट 2017-18 में। तो इसमें ऑप्शन थे 23,000 करोड़, 24,000 करोड़, 25,000, 27,000। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है 23 करोड़। 23 करोड़ इसका आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरुण जेटली इज एज ए फाइनेंस मिनिस्टर इन लोकसभा हाउ मेनी टाइम्स प्रेजेंटेड द बजट। कितने बार अरुण जेटली ने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश किए। तो इसका आंसर है 4 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एयरपोर्ट नेम इज दी वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट। वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर इन द ईयर 2016। 2016 में वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए। तो एक ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तो ये दिल्ली का है। एक छत्रपति हो गया मुंबई का है, तो ये दुबई इंटरनेशनल, ये दुबई का है। तो इसका आंसर है दुबई हो जाएगा। और बेंगलुरु, तो इसका आंसर है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर इन द ईयर 2016। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन स्टेट बिकम द इंडियाज फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडियाज फर्स्ट स्टेट तो बिकम्स फुली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या है, सिक्किम। सिक्किम पहला राज्य है जो फुली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्लीकट्टू एज द ट्रेडिशनल बुल स्पोर्ट ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये जल्लीकट्टू का बहुत हो रहा था, हंगामा हो रहा था कि जल्लीकट्टू बंद करा दिया गया था फिर से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये इसको ऑर्डिनेंस को पास कर दिया गया है। तो ये अभी फिर से इसको किया जा रहा है। ये पोंगल के दिन किया जाता है, ये फेस्टिवल पोंगल के दिन ये स्पोर्ट्स खेला जाता है। पोंगल के दिन ये स्पोर्ट्स खेला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑर्गेनाइज आपको किया जाता है तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज ये किया जाता है इंटरनेशनल जल्लीकट्टू एज ए ट्रेडिशनल बुल स्पोर्ट। जल्लीकट्टू इसमें आपका बुल के साथ ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल मनाया जाता है। ये स्पोर्ट ही है, मान लीजिए बुल के द्वारा किया जाता है। तो ये तमिलनाडु इसका आंसर है। ठीक है, ये पोंगल के दिन कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन रिमेन द मोस्ट नॉमिनेटेड एक्ट्रेस इन ऑस्कर हिस्ट्री। मोस्ट नॉमिनेटेड एक्ट्रेस इन ऑस्कर हिस्ट्री कौन है। तो इसका आंसर है मेरिल स्ट्रिप इसका नाम है। ठीक है, तो मेरिल स्ट्रिप कौन सी मूवी है, इसका मूवी का नाम है फ्लोरेंस। अभी जो 2016 की मूवी है फ्लोरेंस फोस्टर जेनकिंस नाम है। फ्लोरेंस फोस्टर FOSTER फोस्टर जेनकिंस। ठीक है, JENKINS। फ्लोरेंस FLORENCE फ्लोरेंस फोस्टर जेनकिंस, इसका 2016 का मूवी है। ठीक है, तो मेरिल स्ट्रिप एक्ट्रेस है। ठीक है, ये एक्ट्रेस है मेरिल स्ट्रिप, उसको नॉमिनेटेड एक्ट्रेस ऑस्कर हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इनको नॉमिनेटेड किया गया ऑस्कर हिस्ट्री में। ठीक है, एक्ट्रेस को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क वॉज रिसेंटली अनवील्ड इन विच कंट्री। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन से कंट्री में अभी खोला गया है। तो इसका आंसर है चाइना। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज स्वर्न एज दी 48th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ US। तो यूनाइटेड स्टेट के 48 वाइस प्रेसिडेंट किसे चूज़ किया गया है। तो इसका आंसर है माइक पेंस। ठीक है, माइक पेंस 48 है। और 47 कौन थे, 47 थे आपके 47 थे जोए बिडेन नाम था इनका, JOE बिडेन BIDEN। ठीक है, जोए बिडेन इनका नाम था, जो 47 थे आपके वाइस प्रेसिडेंट। और 48 कौन है, माइक पेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन स्worn एज द ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो इसका ऑप्शन दिया था सुजन केफिल, रॉबर्ट फ्रेंच, म्यूरे गिल्सन, सर ग्रेनेड बेनन। तो इसका आंसर है आपका सुजन केफिल। ठीक है, सुजन केफिल ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है। ठीक है, उनका नाम है सुजन केफिल, SUSAN KIEFEL। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड दिस सेक्रेटरी
ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प किसको अपॉइंट किए? तो इसका नाम है रेक्स टिलरसन, रेक्स डब्ल्यू टिलरसन बोलते हैं, ऐसे शॉर्ट नाम रेक्स टिलरसन बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर है रेक्स डब्ल्यू टिलरसन, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इंजीनियरिंग एजेंसी इज प्लानिंग टू रीमेजर, दोबारा मेजर करने के लिए द हाइट ऑफ द वर्ल्ड टॉलेस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। जो वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है उसको कौन सी इंजीनियरिंग एजेंसी प्लान कर रही है रीमेजर करने के लिए उसका हाइट को? तो इसका आंसर है सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों, सर्वे ऑफ इंडिया, इसका आंसर है सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड ए एग्रीमेंट टू सेट अप ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया विद एप्पल। एप्पल जो आपका एप्पल जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टैबलेट में iOS सिस्टम जो होता है इसका, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एप्पल का। तो एप्पल जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के कौन से स्टेट के द्वारा साइन किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने के लिए? तो इसका आंसर है कर्नाटक। हाँ दोस्तों, जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, उबेर मोटो इज़ लॉन्च बाय विच स्टेट। कौन सी स्टेट ने उबेर मोटो यूज़ किया? तो उबेर मोटो क्या है? जो आपका उबेर जो कैब फैसिलिटी देता था, तो वो अब उबेर आपका मोटो फैसिलिटी मतलब मोटर बाइक, नहीं तो आपका एक्टिवा, नहीं तो कोई भी मोटरसाइकिल, उस पर वो भी सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो उबेर मोटो आपका कौन से स्टेट में अभी ऑर्गेनाइज मतलब कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है हैदराबाद, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है हैदराबाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स, हु हैज़ बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स टाइटल 2016। मिस यूनिवर्स 2016 का टाइटल किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है आइरिस मेटेलिनेरी। तो आइरिस मेटेलिनेरी ये कहाँ की? फ्रांस की है, ठीक है, ये फ्रांस की, ये फ्रांस की। और ये जो आप देख रहे होंगे स्टेफनी डी डेल वैली, तो ये मिस वर्ल्ड थी 2016 की, ठीक है, मिस वर्ल्ड 2016 की स्टेफनी डी वैली थी। ये पेट्रोटियो डिको से थी, पेट्रोटियो डिको, ठीक है, इनका प्यूरोटो डिको मतलब वही स्पेलिंग PUERTO, पेट्रोटो डिको RIC, ठीक है, ये इस जैसी थी पेट्रोटो डिको से, ये स्टेफनी डी वैली। और आपका जो आंसर है मिस यूनिवर्स, तो आइरिस मिस्टिनरी, ये फ्रांस से थी, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द 2017 नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो ये नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल, ये मतलब जो नॉर्थ ईस्ट में जो फिल्म है उसको बढ़ावा देने के लिए ये नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल किया जाता है। तो ये 2017 का ये कहाँ किया गया था? तो ये 2017 का आपका जो किया गया था, तो 2017 का आपका पुणे में किया गया था। ये अभी पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में पुणे, ठीक है। तो ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? पुणे, महाराष्ट्र, 2017 नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक आउट ऑफ 176 हो गए, 176 नेशन इन द 2016 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI, ठीक है। तो इंडिया का रैंक पूछा गया है CPI 2016। तो आप 2015 का जैसे जानते होंगे, 2015 में इंडिया का क्या रैंक था? तो 2015 में इंडिया का कितना था? 76 रैंक था, ठीक है, 76 रैंक था। और उसमें टॉप कौन किया था? टॉप किया था डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क टॉप किया था उसमें। और अब ये 2016 का पूछा है, तो 2016 में आपका 79 पोजीशन पे आ गया इंडिया, 79 पोजीशन पे आ गया। और डेनमार्क है जो पहले भी फर्स्ट था, अभी फर्स्ट है, तो फर्स्ट में डेनमार्क है। तो डेनमार्क फर्स्ट पे, इसका मतलब क्या है? ये लीस्ट करप्ट कंट्री है, ठीक है, लीस्ट करप्ट कंट्री है डेनमार्क लीस्ट करप्ट कंट्री डेनमार्क है। और इंडिया का रैंक कितना है इसमें? 79, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट बैग्स ई गवर्नेंस होगा। तो ई मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक जो गवर्नेंस है, कौन से स्टेट ने इसको बैक किया इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हो? तो इसका आंसर है राजस्थान और तेलंगाना दोनों ने ये ई गवर्नेंस अवार्ड्स वो किया, बैक किया, ठीक है।
इनको अवार्ड्स मिला राजस्थान और तेलंगाना को ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट अवार्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंपनी बैग्ड बेस्ट IT स्टार्टअप ऑफ इंडिया अवार्ड। बेस्ट IT स्टार्टअप ऑफ इंडिया अवार्ड किसे, कौन सी कंपनी को दिया गया है? तो आप जैसे ये भीम, आप जो ऐप जानते होंगे भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो इसका ऑप्शन भारत इंटरफेस फॉर मनी जो है, इसका जो ऐप जो अभी प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, भारत इंटरफेस ऑफ मनी फॉर मनी फॉर मनी। ठीक है, इसका जो ऐप है इसमें जो सिक्योरिटी फंक्शन है, जो सिक्योरिटीज आपका फंक्शन है, सिक्योरिटी जो फंक्शन जो सिक्योरिटी आपका है इसमें, तो उसको आपको कौन सी कंपनी ने प्रोवाइड किया? तो उसकी कंपनी में ल्यूसिडियस ने आपको, ये ल्यूसिडियस कंपनी है जो न्यू दिल्ली की कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसी ने सिक्योरिटी फंक्शन भी भीम ऐप में वो किया, इनबिल्ड किया। ठीक है, तो ल्यूसिडियस कंपनी, इसके आपके चेयरमैन हैं, इसके सैयद मोदी इनके नाम है, सैयद मोदी। ठीक है, सैयद मोदी नाम है, उन्होंने सिक्योरिटी फंक्शन दिया था भीम ऐप में। तो इसका आंसर है कंपनी का एक बेस्ट IT स्टार्टअप इंडिया है ल्यूसिडियस है। ठीक है, ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवी हैज़ वन द प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका PGA डैरिल F जेनुक अवार्ड और बेस्ट फीचर फिल्म 2017? कौन से फिल्म ने आपका प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ अमेरिका डैरिल F जेनुक अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म 2017 पाया गया? तो इसका आंसर है ला लैंड। ठीक है, लाला लैंड। लाला लैंड को अभी ऑस्कर में भी सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन लाला लैंड का ही हुआ है। तो इसका आपका डायरेक्टर का नाम पूछ सकता है, तो इसका डायरेक्टर का नाम है आपका डेमिन चेज़वेल, डेमिन DAMIEN, डेमिन चेज़ल, CHAZEZE, जेमिन डेज़ल। ठीक है, और इसका एक्टर कौन है? इसका एक्टर थे आपके, इसका एक्टर का नाम है रायन गोसलिंग, RYAN, रायन गोसलिंग, GOSLING, रायन गोसलिंग नाम है। और इनकी एक्ट्रेस कौन थी? इनकी एक्ट्रेस थी आपकी ईमा स्टोन। ठीक है, ईमा स्टोन, EMMA स्टोन, STON, स्टोन्स, ईमा स्टोन्स नाम था इनका। ठीक है, एक्ट्रेस का नाम ईमा स्टोन और इसका रायन गोसलिंग एक्ट्रेस का नाम, और जो डायरेक्टर का नाम है डेमिन चेज़ल। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लाला लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है इस आपके करंट ईयर के लिए, 2070 के लिए एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा लाला लैंड। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ई-कॉमर्स कंपनी हैज़ बीन रैंक्ड 1 एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ई-कॉमर्स ब्रांड इन द ईयर? तो इंडिया का सबसे मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ई-कॉमर्स जो आपकी कंपनी कौन सी इस बार फर्स्ट रैंक मिला है, जैसे 2016 के लिए ई-कॉमर्स कंपनी के लिए? तो इसका आंसर है फ्लिपकार्ट। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है फ्लिपकार्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चाइना रिसेंटली डिप्लॉयड इंटरनेशनल प्लास्टिक मिसाइल। कौन सा चाइना ने डिप्लॉयड इंटरनेशनल प्लास्टिक मिसाइल किया है? 31, 31A, 31B, DA-41। तो ये DA-41 है, ये DA-41 अभी किया था, इसके पहले ये ऐसा ऑर्डर पे हैं। तो DA-41 पहले था, उसके पहले 31B था, उसके 31A और 31। ठीक है दोस्तों, तो इंटरनेशनल प्लास्टिक मिसाइल है ये DA-41, इसको चाइना ने अभी लॉन्च किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस? न्यू कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस किसको नियुक्त किया गया है, अभी अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है आपका अमूल्य कुमार पटनायक। ठीक है, इसका आंसर है अमूल्य कुमार पटनायक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द BCCI, न्यू चीफ ऑफ द BCCI बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, न्यू चीफ इसको किसे नियुक्त किया गया है अभी BCCI बाय सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, BCCI क्या हो गया, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको किसको किया गया न्यू चीफ? तो इसका आंसर है आपका विनोद राय, विनोद राय। ठीक है, विनोद राय कौन था? विनोद राय पहले कैग में थे, तो कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल थे विनोद राय, उन्हीं को नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक? ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है हु इज़ द
कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट, तो इसका आंसर है एपीसी। ठीक है, इसका आंसर है एपीसी। ये दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द कमीशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन 2017 के न्यू चेयरमैन ऑफ कमीशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन 2017 कौन है? तो इसका आंसर है मौसा फाकी मोहम्मद, MOUSSAFAKI MAHAMAD, मौसा फाकी मोहम्मद इनका नाम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO और MD मैनेजिंग डायरेक्टर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है आपका? ये मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, तो इसके आपके न्यू इसका CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर, इसके न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो इसका आंसर है विक्रम लेमई, VIKRAMLMAY, विक्रम लेमई है न्यू CEO MD हो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। रिसेंटली किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया स्वच्छ भारत अभियान का? इसका आंसर है अनुष्का शर्मा। ठीक है, और आपको जानते होंगे अनुष्का शर्मा, और इसमें ब्रांड एम्बेसडर और कौन है इसमें? तो ब्रांड एम्बेसडर और एक हैं, तो उनका नाम है अमिताभ बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन भी इसके ब्रांड एम्बेसडर है, तो उनको ज्वाइन किया आपका अनुष्का शर्मा ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ कर्नाटक। तो इसे किसे नियुक्त किया गया? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कर्नाटक, तो इसका नाम है रूपक कुमार दत्ता। ठीक है, इसका आंसर है रूपक कुमार दत्ता। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TFFI। न्यू प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा गया है इसमें पूछा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द टेबल फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका दुष्यंत चौटाला। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI का डायरेक्टर कौन है? अभी नियुक्त किया गया है, इनका नाम है आलोक कुमार वर्मा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC की डायरेक्टर जनरल को किन्हें चुना गया? तो इसका आंसर है आपका PVK रेड्डी। इनका आंसर है PVK रेड्डी। नया डायरेक्टर जनरल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है? PVK रेड्डी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मेघालय। मेघालय के गवर्नर किन्हें नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है बर्निवाल पुरोहित। ठीक है, बर्निवाल पुरोहित। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टारगेट ओलंपिक पोडियम कमेटी। टारगेट ओलंपिक पोडियम जो कमेटी है, उसमें चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका ना आंसर है, इसका क्वेश्चन नारंग पी सिंधु, सानिया नेहवाल, अभिनव बिंद्रा। तो इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा जो आपने शूटर हैं अभिनव बिंद्रा, उन्हीं को नियुक्त किया गया, अपॉइंटमेंट किया गया चेयरमैन ऑफ टारगेट ओलंपिक पोडियम कमेटी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियाज यंग सेटलर हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर इन द लेटेस्ट रैंकिंग ऑफ BWA बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में। इंडियाज यंग सेटलर जो हैं, जो वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर बने हैं रैंकिंग बाई बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो इसका आंसर है लक्ष्या सेन। तो लक्ष्या सेन कहाँ के सेटलर है? उत्तराखंड के हैं। ठीक है, ये उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड के सेटलर हैं। उन्हीं को पहला आपका वर्ल्ड नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर ये बने हैं लक्ष्या सेन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ वन 29th नेशनल स्नूकर चैम्पियनशिप टाइटल 2017। तो इसका आंसर है पंकज आडवाणी। ठीक है, इसका आंसर है पंकज आडवाणी। ग्रामीण सोन पे है, तो इसका आंसर है पंकज आडवाणी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ वन द 2017 मेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो आप जानते हैं अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था, तो ये कौन से कोर्ट पे होता है? ये हार्ड कोर्ट पे होता है, ये जान लीजिए, ये हार्ड कोर्ट पे होता है। ठीक है, ये हार्ड कोर्ट्स पे होता है। तो और ये
हार्ड कोर्ट पे कौन कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन और यूएस दोनों हार्ड कोर्ट पे होता है, और आपका फ्रेंच होता है क्ले कोर्ट पे होता है, ठीक है, फ्रेंच क्ले कोर्ट होता है, और विल्मिंगटन कौन से कोर्ट पे होता है, विल्मिंगटन ग्रास कोर्ट पे होता है, ठीक है। तो इस बार जो आपके विनर कौन थे यूएस मेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन के, तो इसका आंसर है आपका रोजर फेडरर बने थे इस बार के चैंपियन। तो उन्होंने राफेल नडाल को हराया था, ठीक है, राफेल नडाल को हराया था। और रोजर फेडरर का अभी जो करंट रैंकिंग है उसका 10th है, करंट रैंकिंग इनका 10th है, रोजर फेडरर का करंट रैंकिंग अभी 10th है, ठीक है। और ये टोटल नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम टाइटल, ये कितना है, टोटल ग्रैंड स्लैम टाइटल 18 अभी तक जीते हैं, टोटल ग्रैंड स्लैम टाइटल इन्होंने 18 जीता है, ठीक है, रोजर फेडरर ने, उन्होंने राफेल नडाल को हराया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ वन द 2017 वोमेन सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो वोमेन सिंगल टाइटल किसने जीता था 2017 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस, तो इसका आंसर है सेरेना विलियम्स ने किसे हराया था, अपनी बहन, अपनी दीदी को, वीनस विलियम इनसे बड़ी है, तो वीनस विलियम को इन्होंने हराया था सेरेना विलियम्स ने, ठीक है। तो सेरेना विलियम्स का अभी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 पे आती है, और इनका ये ग्रैंड स्लैम टाइटल कितना है, ग्रैंड स्लैम टाइटल इनका 23rd है, ठीक है, 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल इन्होंने टोटल जीता है, 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल इन्होंने अभी तक जीता है, ठीक है, 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ वन द 2017 सैयद मोदी मेंस सिंगल सैयद मोदी ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता था। तो इसका आंसर है आपका, इसका क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया था बी साई प्रणीत, समीर वर्मा, फिर आपका ऑप्शन था आपका परुपल्ली कश्यप दिया गया था, फिर बाद में इसका आपको ऑप्शन, फिर आपका क्वेश्चन दिया गया था ली डोंग किंग। तो इसका आंसर है समीर वर्मा ने जीता था टाइटल, तो वो किसे हटाए थे, बी साई प्रणीत को उन्होंने हराया था, ठीक है, बी साई प्रणीत को उन्होंने हराया था समीर वर्मा ने। तो समीर वर्मा 2017 मेन सिंगल सैयद मोदी ग्रैंड प्रिक्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के विनर थे समीर वर्मा, ठीक है, बी साई प्रणीत को उन्होंने हराया, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ वन द 2017 वोमेन्स सिंगल सैयद मोदी ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता था। तो इसका आंसर है आपका पीवी सिंधु, ठीक है, इसका आंसर है पीवी सिंधु ने जीता था 2017 वोमेन सिंगल बैडमिंटन प्रिक्स टूर्नामेंट, ठीक है। तो पीवी सिंधु ने सानिया नेहवाल को हराया था, ठीक है, सानिया नेहवाल ने विड्रॉ कर लिया था मैच में, इसीलिए उन्होंने जीत गया था, ठीक है। तो इसका आंसर है पीवी सिंधु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ वन द कलकत्ता मैराथन किसने जीता था। तो इसमें ऑप्शन है अबुल हसन, फिर बंगाली तमांग, विश्वनाथ पाल, रेतोस। तो ये अबुल हसन है जो सबसे यंगर है, ये कहाँ से है, आपके वेस्ट बंगाल से है, नॉर्थन पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल से ये हैं अबू हुसैन, ठीक है। इन्होंने वन किया था कलकत्ता मैराथन फुल मैराथन, ठीक है। और दूसरे नंबर पे थे विश्वनाथ पाल, और तीसरे नंबर पे थे ये परितोष रॉय, ठीक है। और मंगली तमांग ये वोमेंस हाफ मैराथन में ये विनर थी, ठीक है, मंगली तमांग वोमेंस हाफ मैराथन में विनर थी। और अबुल हसन आपका कलकत्ता मैराथन में यंगर, ये नॉर्थन बंगाल से हैं, ये इन्होंने विन किया था, ठीक है। नॉर्थन बंगाल मतलब वही सिलीगुड़ी से हैं, नॉर्थन बंगाल मतलब ये सिलीगुड़ी से ही है, और इन्होंने कितने देर में कंप्लीट किया था, ये 2 आवर्स 34 मिनट और 2 सेकंड में कंप्लीट किया था अपना रेस, 34 मिनट और 2 सेकंड में ये अपना रेस कंप्लीट किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड द मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड इन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 मैच 2017 के T20 मैच में मैन ऑफ द सीरीज़ किसे होता है। इसका आंसर है युजवेंद्र चहल को मिला था, और इनको मैन ऑफ द मैच भी थर्ड T20 में मैन ऑफ द मैच भी इन्हीं को मिला था, ठीक है, युजवेंद्र चहल को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ वन द मलेशिया मास्टर ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट टाइटल। तो इसका आंसर है आपका
इसका ऑप्शन दिया गया है पीवी सिंधु, सानिया नेहवाल, किरणा मार्लिन, मार्लिन होगा MAR होगा MAR, एलिना मार्लिन, क्रिस्टिनी ग्लिमियर। ठीक है, तो इसका आंसर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने किसे हराया था? क्रिस्टिनी ग्लिमियर को हराया था। ठीक है, क्रिस्टिनी ग्लिमियर को हराया था। ये क्रिस्टिनी ग्लिमियर कहाँ की प्लेयर है? स्कॉटलैंड की प्लेयर है, स्कॉटलैंड की प्लेयर है क्रिस्टी ग्लिमियर, उन्हीं ने हराया था, स्कॉटलैंड की प्लेयर है। मास्टर ग्रैंड प्रिक्स बैडमिंटन मलेशिया, पीवी सिंधु ने जीता था। ठीक है, चलिए दूसरा अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बीन नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर फॉर किंग्स 11 पंजाब? किंग्स 11 पंजाब के ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन दिया गया था प्रीति जिंटा, वीरेंद्र सहवाग, कैटरीना कैफ, शाहरुख खान। तो इसका आंसर है वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग को ब्रांड एम्बेसडर किंग्स 11 पंजाब के वीरेंद्र सहवाग को वो किया गया था, ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग को दिया गया। ठीक है दोस्तों, फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं फिर आपको नेक्स्ट वीक्स में फिर से फरवरी के नेक्स्ट वीक में फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा, और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड करूँगा। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।